गुड मॉर्निंग। आज हम C++ की जो एक और विशेषता है इनहेरिटेंस, उसके बारे में पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस का सीधा सा मतलब है एक्सटेंडिंग क्लासेस। एक्सटेंडिंग क्लासेस का मतलब कि अगर हमारे पास कोई क्लास बनी हुई है और हम उस क्लास को एक्सटेंड करके एक नई क्लास बनाते हैं जिसे हम ड्राइव्ड क्लास कह सकते हैं, तो इस प्रोसेस को इनहेरिटेंस कहा जाता है। जो हमारी मूल क्लास थी वो बेस क्लास कहलाएगी और जिस क्लास को हमने बनाया है बेस क्लास को शामिल करते हुए उसे हम ड्राइव्ड क्लास कहेंगे या सब क्लास ऑफ द बेस क्लास कहेंगे। व्हाट इज द यूज ऑफ इट? कि जो हमारी ड्राइव्ड क्लास होगी उस ड्राइव्ड क्लास के अंदर बेस क्लास के कुछ सम और ऑल ऑफ द ट्रेड्स may be inherited। जैसा कि लाइव एग्जाम्पल अगर हम लें तो लाइव एग्जाम्पल में क्या होगा कि एक फादर है और उसका एक बेटा है, सन। तो फादर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बेटे में होती है बाय बर्थ, यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज बेटे में पिता की इनहेरिट हो गई। इसी प्रकार से तो बेटा तो क्या माना जाएगा यहाँ पे ड्राइव्ड क्लास और फादर क्या माना जाएगा यहाँ पे बेस क्लास। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? सिंपल सी कहानी है कि अगर हमारे पास पहले से कोई क्लास बनी हुई है और हम किसी नई एप्लीकेशन के लिए एक नई क्लास बना रहे हैं, तो उस क्लास के अंदर अगर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी भी हैं जो कि पहले से बनी हुई क्लास में मौजूद है, तो उन तमाम चीज़ों को हम नई क्लास में दोबारा से रीडिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है। हम उस क्लास को ही इनहेरिट कर लेंगे किसमें? इस नई क्लास में। तो ऑटोमेटिकली उस पुरानी क्लास की प्रॉपर्टीज नई क्लास में शामिल हो जाएंगी। ये जो हमारा एक्सटेंडिंग फीचर है ये OOP का एक महत्वपूर्ण फीचर है जो कि इनहेरिटेंस प्रोसेस के माध्यम से हमारे C++ के अंदर हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ए क्लास कैन ऑल्सो बी इनहेरिट प्रॉपर्टीज फ्रॉम मोर देन वन क्लास फ्रॉम मोर देन वन लेवल। जरूरी नहीं कि एक क्लास से ही हम इनहेरिट करें, नंबर ऑफ क्लासेस से हम कुछ कुछ प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर सकते हैं और एक ड्राइव्ड क्लास बना सकते हैं। या यूँ कहें कि A से बनी B, B से बनी C, तो C के पास A की भी प्रॉपर्टीज है और B की भी प्रॉपर्टीज है एज वेल एज द प्रॉपर्टीज ऑफ C। तो एक से अधिक लेवल से भी इनहेरिटेंस हो सकती है, नंबर ऑफ डिफरेंट क्लासेस से भी इनहेरिटेंस हो सकती है। ऑन द अदर हैंड द ट्रेड्स ऑफ वन क्लास मे बी इनहेरिटेड बाय मोर देन वन क्लास। This process is known as a hierarchical inheritance।
कि भाई ए क्लास है, उससे उसको इनहेरिट करके बी बनाई, इनहेरिट करके सी भी बना ली, इनहेरिट करके डी भी बना ली, तो ये क्या हो गया, हायरार्किकल हो गया। तो कहने का मतलब है कि अगर हम इनहेरिटेंस करते हैं सी प्लस प्लस में तो कई प्रकार की इनहेरिटेंस हो सकती है। आई विल शो यू द एग्जाम्पल। एक क्लास ए इसको इनहेरिट किया बी में, तो ये कौन सी इनहेरिटेंस हो गई, सिंगल इनहेरिटेंस। एक क्लास है ए, एक क्लास है बी, इन दोनों को इनहेरिट किया, सी बनाया, ये कहलाएगी मल्टीपल इनहेरिटेंस। एक क्लास है ए से बनी बी, बी से बनी सी, ये कहलाएगी मल्टी लेवल। एक क्लास है, इससे बनाई बी, इससे बनाई सी, इससे बनाई डी, ये है हमारी हायरार्किकल। और एक और बन सकती है यहां पे, एक से बनी बी, इससे बनी सी, और इन दोनों को मिला के बना दिया अपन ने डी, ये कहलाएगी हाइब्रिड। तो कितने प्रकार की इनहेरिटेंस हो गई हमारे पास, सिंगल इनहेरिटेंस, ए की प्रॉपर्टीज इनहेरिट होकर बी में आ गई। तो हम क्या कर सकते हैं, बी को यूज करेंगे तो ए के फीचर भी शामिल होंगे और बी के भी फीचर शामिल हो जाएंगे इसमें। मल्टीपल में ए के फीचर भी सी के पास है, बी के फीचर सी के पास है, तो सी को यूज करेंगे तो ए और बी के फीचर्स को भी हम यूज कर सकते हैं साथ साथ सी के। यहां ए से इनहेरिट बी बनी तो बी को यूज करेंगे तो बी के फीचर एज वेल एज ए के फीचर यूज कर सकते हो। बी को इनहेरिट किया सी तो ऑटोमेटिकली ए के और बी के फीचर किस में चले गए, सी में। तो सी के ऑब्जेक्ट के जरिए हम काम करेंगे तो सी के फीचर का भी यूज कर सकते हैं, बी के भी और ए के भी। इसी प्रकार से एक क्लास है, उससे बी बनाई, सी बनाई, डी बनाई, तो बी को यूज करेंगे तो ए बी के यूज होंगे, सी को यूज करेंगे तो सी ए के यूज होंगे, डी को यूज करेंगे तो डी ए के यूज होंगे। यह हाइब्रिड मॉडल है। ए से बनाई बी और सी, तो बी में ए के फीचर भी है, सी के फीचर भी हैं। बी और सी को यूज करके डी बनाई तो बी और सी के साथ साथ ए के फीचर भी शामिल हो गए डी में। ये हमारी हाइब्रिड होगी। तो कहने का मतलब है कि हम एग्जिस्टिंग क्लास को कई प्रकार से क्या कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं। क्लियर। अब इससे फायदा ये होगा कि जो हमारी डिराइव्ड क्लास है वो डिराइव्ड क्लास के जो फीचर्स हैं उसके साथ साथ हम बेस क्लास के फीचर को भी यूज कर पाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि हम सारे के सारे फीचर्स ही इनहेरिट करें। आपको जो लग रहा है कि हमें सिर्फ इतने ही फीचर यूज करने हैं तो उतनों को इनहेरिट करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि पूरी की पूरी क्लास ही इनहेरिट कर ले, उसके तमाम फीचर्स इस्तेमाल कर लें, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे फायदा क्या होगा कि हम नई क्लास को बनाते समय एक क्लास को रीडिफाइन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनहेरिट करने की जरूरत पड़ेगी। इससे हमारा काम आसान हो जाता है, प्रोग्रामिंग आसान हो जाती है। नेक्स्ट क्लास के अंदर
ये क्लासेस कैसे लिखी जाएंगी इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। क्लास derived class name colon sign visibility mode और उसके बाद बेस क्लास का नाम जिसको हम इनहेरिट करना चाहते हैं। उसके बाद ब्रेस ओपन, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स और क्लास का ब्रेस क्लोज। क्लास बी विजिबिलिटी मोड पब्लिक और बेस क्लास का नाम ए। तो क्या हुआ, हमने ए को पब्लिकली बी में इनहेरिट किया है। तो इस बी के अंदर बी के भी फीचर मौजूद है। चूंकि ए को पब्लिकली यानी कि विजिबिलिटी मोड है, ये पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, तो पब्लिकली किया है। तो ए के हम तमाम मेंबर्स को, पब्लिक मेंबर्स को इस क्लास के बी के अंदर यूज कर सकते हैं। तो डिटेल में हम पढ़ेंगे। सिर्फ एक ही लाइन है जो समझने वाली है कि जो हमारे क्लास की डेफिनेशन का जो पहले लाइन है, हेडर लाइन है, उसमें सबसे पहले क्लास रिजर्व वर्ड ऑफ C++, उसके बाद ड्राइव क्लास का नाम जो बनाना चाहते हैं, कॉलन साइन, उसके बाद विजिबिलिटी मोड, पब्लिक लिखें, प्राइवेट लिखें या प्रोटेक्टेड लिखें, जो आप चाहें, और बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता है। उसके बाद उस क्लास का नाम लिखें जिसे आप इनहेरिट करना चाहते हैं, फिर ब्रेस ओपन, फिर ड्राइव क्लास के जो भी स्टेटमेंट्स आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिटेल में इसको अध्ययन करेंगे। तब तक का इसे रिवाइज करें। थैंक यू।